वो भी सब स्टैंडर्ड काम हुआ है। जो पाइप हमने 2 फुट नीचे डालनी थी ज़मीन के, वो 2 फुट यहाँ के जो जल शक्ति डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं उनकी मिली किसी ने कंप्लेंट की, उससे पूछा भी नहीं किया कि मसाइल आपके क्या थे? एडवाइजर साहब, लेकिन आप हकीकत में देखो, मेरे वार्ड के अंदर 10 घरों को पुरानी पाइपें उखाड़ के ले गए। जो रिजर्वेयर उन्होंने बनाया, अभी लकड़ी लगी है उसको, वो बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप जानते हैं कि गुज़श्ता एक हफ्ते से ज़िला रामबन के सब डिवीज़न गोल में पानी की शदीद किल्लत के लेकर जहां सोशल मीडिया पर लोग मुतालबा कर रहे हैं कि इलाकों में पानी की सप्लाई को बहाल किया जाए, वहीं दूसरी जानिब अगरचे हमने एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात की, मुतल्लिका अफसरान से भी बात की, तो उन्होंने सिर्फ यकीन दहानियाँ ही कराई। हम इस वक्त सब डिवीज़न गोल में वाक़ा है, यहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे कि वो पानी की शदीद किल्लत से मुतल्लिक क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गुलजार वानी साहब से, जो यहाँ के समाजी कारकुन भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। तो उनसे हम बात करेंगे कि पानी जो है शदीद किल्लत है पानी की, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं और इलाका जात के लोग जो हैं वो आप तक किस तरह के मसाइल पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। गुलजार साहब, पानी से मुतल्लिक बात करते हैं। पहले आप मीडिया हज़रात का शुक्रिया कि आपने अहम मुद्दा आज उठाया, और जो आज यहाँ सब डिवीज़न गोल में पानी के बारे में हाहाकार है, ये पिछले हफ्ता 10 दिन से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे बड़े ज़ोर शोर से हर इलाके से, भीमदासा से लेकर डेहडा तक, तलीमास्ता से लेकर हमारे फमड़ो तक, हर जगह ये हाहाकार है। लेकिन इसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लोग मीडिया के थ्रू लोग एहतजाज भी करते हैं, लोग सड़कों पे भी आने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुझे अफसोस है कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो कोई रिस्पांस कर रही है, और ना ही पीएचई डिपार्टमेंट जो जल शक्ति डिपार्टमेंट है यहाँ पे वो कोई रिस्पांस दे रहा है। और जल शक्ति डिपार्टमेंट के पास जाएं, वो कहते हैं कंट्रैक्टर्स हैं, इसमें ठेकेदार हैं, लेकिन ये समझ नहीं आ रही है कि कौन से ठेकेदार हैं ये जिनको साल 1.5 साल से ये काम दिया गया है और अभी तक वो इस बारे में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कोई काम नहीं हुआ है। जहाँ पे काम हुआ है वो भी सब स्टैंडर्ड काम हुआ है। जो पाइप हमने 2 फुट नीचे डालनी थी ज़मीन के, वो 2 फुट ऊपर है। कहीं पे सीधा सड़क रोड से या रास्ते से ऊपर पत्थर रखे हुए हैं। ये सब यहाँ के जो जल शक्ति डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं उनकी मिली भगत है। अगर वो उनके साथ ठेकेदार के साथ नहीं मिले होते तो ऐसी हालत यहाँ पे नहीं होती। यहाँ पानी की कमी नहीं है, सोर्सेज हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ के जो जल शक्ति डिपार्टमेंट है उनका एक बहाना है कि यहाँ पे ठेकेदार आया है, ठेकेदार ने पाइपें लगानी है, ठेकेदार ने सब कुछ करना है, और वो डिपार्टमेंट बिल्कुल डिफेक्ट हो गया है, क्योंकि वो ना कोई नोटिस दे रहे हैं ठेकेदार को, ना कोई एक्शन ले रहे हैं। उसके साथ साथ में जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पे तहसीलदार साहब हैं इस वक्त, हमने पहले भी देखा जब भी कोई पब्लिक इशू आता था, डीसी रामबन, एसडीएम रूल या तहसीलदार इससे पहले थे, वो जो भी मसला सोशल मीडिया पे आता था उसका रिस्पांस करते थे कि हम इसके बारे में इंक्वायरी करेंगे, डिपार्टमेंट से पूछेंगे। लेकिन आज कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। ये समझ नहीं आ रही है इतनी सी मिली बचत है पूरी इस एडमिनिस्ट्रेशन की, डिस्ट्रिक्ट रामबन की एडमिनिस्ट्रेशन की। और ये जल शक्ति डिपार्टमेंट के बारे में या आजकल जो बिजली के बारे में कटौती शाम तो शुरू हो गई है। शाम तो नमाज के वक्त बिजली नहीं होती है, सुबह नमाज के वक्त बिजली नहीं होती है, अभी तो सर्दियाँ शुरू भी नहीं हुई। ये कौन सी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है जो बिना पूछे मांगे अपने तौर पे ये फैसले करते हैं। अगर यहाँ पे पानी की बेशक कमी है, खुशक साली की वजह से पानी सोर्सेज कम हुए हैं लेकिन ख़त्म नहीं हुए हैं। अगर ये इसको थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करें, किसी इलाके में एक टाइम दें, किसी इलाके में दूसरा टाइम दें, हर एक इलाके को पानी मिलेगा। लेकिन सारी कमज़ोरी यहाँ के जल शक्ति डिपार्टमेंट की है, और उसके बाद जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी ये कमज़ोरी है। इसलिए मैं आपकी वसादत से, गवर्नर इंतज़ामिया से, हमारे जो भी कमिश्नर सेक्रेटरी जल शक्ति के हैं उनसे, और जो भी हमारे इस वक्त जल शक्ति के मिनिस्टर साहब बने हैं उनसे ये अपील करता हूं, और उसके बाद डीसी रामबन से कि यहाँ के इलाकों का दौरा कीजिए और यहाँ के पब्लिक से मिलिए, उनसे उनकी हालत ज़ार पे बात कीजिए। मैंने कल अपने डीडीसी मेंबर से बात की थी कि आप एक मीटिंग बुलाओ, आपके प्रोटोकॉल है,
आप मीटिंग बुलाओ और पब्लिक को बुलाओ, पब्लिक दरबार करो यहाँ के सब डिवीज़न के ऑफिसर से, लेकिन उस बंदे को भी शायद वो पता ही नहीं है कि मीटिंग कैसे बुलानी है। या यहाँ की हमारी चेयरपर्सन है, वो उसको पता नहीं है शायद ये मीटिंग बुलानी है। पब्लिक की इस वक्त डिमांड्स हैं, पब्लिक को इस वक्त परेशानियां हो रही हैं। देखिए गुलजार साहब, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, कम व बेश 4 साल होने लगे कि जो 3 टायर सिस्टम बना है, जिसमें डीडीसी चेयरपर्सन भी बनी है और डीडीसी मेंबर भी बने हैं। आज तक उन्होंने इस सिलसिले में कितने बार ये मीटिंगें की है पानी या दूसरे मसाइल के बारे में? तो मैंने तो कोई मीटिंग ऐसी नहीं देखी जिसमें हमारे डीडीसी मेंबर या डीडीसी चेयरपर्सन ने कोई मीटिंग बुलाई होगी, कोई पब्लिक दरबार किया होगा जहाँ पे ऑफिसर भी बैठे होंगे, जहाँ पे पब्लिक भी बैठी होगी, जहाँ पे पहले हमारे पीआरआईज बैठे होंगे। कोई ऐसी मीटिंग मैंने 4 साल में नहीं देखी। और यही वजह है कि ऑफिसर जो यहाँ पे हैं वो बिल्कुल बेलगाम हो गए हैं, उनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। उनको सिर्फ सोशल मीडिया पे लोग लिखते रहते हैं, शाम को बहस चलती है, सुबह फिर कुछ नहीं होता है, क्योंकि ऑफिसर इस वक्त ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उसको पूछने वाला ही नहीं है कोई। हमारे जो डीडीसी मेंबर्स बने थे, इनके पावर्स थे, एक प्रोटोकॉल है, एक हमारे डीडीसी मेंबर का डीसी के बराबर प्रोटोकॉल है, एक चेयरपर्सन का चीफ सेक्रेटरी के बराबर प्रोटोकॉल है, लेकिन उनको एक पीएचई का लाइनमैन जो है वो या ग्राम सेवक वो भी नहीं मान रहा है। ये क्या वजह है? ये उनकी कमज़ोरी है। और यहाँ के लोगों का भी मैं कहूँगा, यहाँ लोग सिर्फ सोशल मीडिया पे लिखते रहते हैं, लेकिन अब वक्त आया है, मैंने रात को भी कहा था, अब बिल्कुल वक्त आ गया है कि लोगों को रोड पे आना चाहिए और अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। कुछ नहीं, कोई नहीं आपको अंदर ले जाएगा। जब तक अंदर लेगा, पहला नंबर मैं जाऊँगा अंदर कि अपनी डिमांड्स, अपना पानी पीने के लिए हमारे कनेक्शन है, हमारे ये एग्रीमेंट हैं, अगर हमें पानी नहीं दे सकते हैं फिर किस चीज़ का ये किराया ले रहे हैं? अगर हमें बिजली वक्त पे, जब शाम को नमाज का वक्त होता है उस वक्त बिजली नहीं देंगे, सुबह फजर की नमाज पे बिजली नहीं देंगे, फिर हमने करना क्या उस बिजली को? और हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं पीस एंड वेलफेयर के चेयरमैन अब्दुल रशीद बेग साहब। बेग साहब से बात कर रहे हैं। बेग साहब, जल जीवन मिशन की तरफ से कई सालों से लगातार यहाँ पर पाइपें बिछाई जा रही हैं, किस तरह का काम हो रहा है, क्यों, क्या वजह है कि लोग अब भी पानी की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, क्या वजह है इस सिलसिले में? देखें, मैं जो भी गुलजार साहब ने यहाँ पर जो कहा, मैं उनकी ये इसकी तायद करता हूँ। जो भी उन्होंने बातें कही वो बिल्कुल दुरुस्त कही। पहले ये कहा गया था कि बोरोवेल जो हमारा अस्पताल के पास था उसके लिए हमने जदोजहद करके तब ये बताया जाता था कि 72% लोग जो हैं वो इस पानी का इस्तेमाल करेंगे और लोगों के मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। लेकिन वो भी हमने करके दिखाया, जितनी मेहनत यहाँ के लोगों ने, बाकी लोगों ने की, उसको चालू कराया, लेकिन हमारे मसाइल फिर भी जो हैं वो कामयाब नहीं रहे। आवाम फिर भी पानी के लिए दर बदर की ठोकरें खा रही है। उसके बाद जहाँ तक आपने पूछा कि पाइपों के बारे में पूछा आपने, हमने इस बारे में गवर्नर सर तक अपनी एक कंप्लेंट दाखिल करवाई थी। वहाँ से कंप्लेंट का मुझे जवाब दिया गया कि आपकी कंप्लेंट पहुँच गई है। जब वहाँ से बोला गया कि रामबन पहुँची, रामबन से फिर वापस गई, लेकिन हमें किसी ने आवाम से या जिस किसी ने कंप्लेंट की उससे पूछा भी नहीं गया कि मसाइल आपके क्या थे। यहाँ पर बाज़ार की बात मैं करूँगा, जैसे गुलजार साहब ने कहा कि बाकी इलाकों की बात भी है, मैं मेन बाज़ार की बात करूँगा। यहाँ पर कॉलर डाल कर वो पाइपें जो हैं उसमें जब बारिश आती है उसमें यहाँ पर बुचड़ खानों की गंदगियाँ, उसमें बारिश का गंदा पानी, उसमें सब कुछ चले जाता है और लोग उस पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके लिए, सेहत के लिए मुज़िर है। पहले तो पानी है ही नहीं, अगर पानी वही बारिश का दूसरे सिस्टम जो गंदा सिस्टम है वही इस्तेमाल होता है। पाइपें जो हैं वो कहीं कॉलर लगा कर वो लगाई गई हैं। और जहाँ पर होज़ की बातें करते हैं, ये हमने होज़ बनाए हैं। अगर होज़ बनाए हैं, होज़ से आगे उनकी लाइनें कहाँ हैं? ये हम कहना चाहते हैं कि जो हमारी ये जल शक्ति का जो भी निज़ाम यहाँ पर चल रहा है ये बहुत ही वरस्ट है और मैं कहूँगा कि नाक़िस है। कि हम डिमांड करते हैं ऑनरेबल गवर्नर साहब से, हम ऑनरेबल बाकी हम चीफ मिनिस्टर, इस वक्त एक हुकूमत भी है, हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से भी ये गुजारिश करते हैं कि वो यहाँ पर एक टीम भेजी जाए, वो यहाँ पर उस टीम विजिलेंस की तरफ से एक टीम भेजी जाए, इसका जायज़ा लिया जाए कि यहाँ पर कौन सा काम सही हुआ है। अगर हम गलत
कहते हैं कि हम पर वो फिर इल्ज़ाम लगाए, नहीं तो हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास जो इनका सबूत है, जो हम देख रहे हैं पाइपें 2-2 फुट ज़मीन से ऊपर हैं, और जहाँ हैं भी वहाँ सब पाइपों को इन्होंने चेंज नहीं किया है, बल्कि वो पाइपें कुछ जगहों पर, मखसूस जगहों पर इन्होंने अगर ये चेंज की हैं, लेकिन उन बाकी जगहों पर कारा लगे हैं, उनमें गंदा पानी जा रहा है और यहाँ पर बहुत सी बीमारियाँ फैलने का जो है वो इम्कान है। देखिए, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं यहाँ के मौजूद शख्सियात भी। पानी से लेकर बात चल रही है कि गूल सब डिवीज़न में पानी की शिद्दत के लेकर काफ़ी बहरान पैदा हुआ है। अगर हम बेहमदासा की बात करें, बेहमदासा लेकर डेडा, छछवा, एंद, संगलदान, फमड़ोत या दाड़म की बात करेंगे, बहुत सारे इलाकों से फ़ोन कॉल्स भी आए हैं कि इलाके में पानी की शिद्दत किल्लत पाई जा रही है। इस सिलसिले में आज हमने यहाँ गूल सब डिवीज़न के सदर मुकाम पर मौजूद शहरों से बात करनी चाहे तो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं मोहम्मद शरीफ मालिक साहब, जो सलबला से ताल्लुक़ रखते हैं। शरीफ साहब, सलबला में अक्सर बेशतर पानी की शिद्दत किल्लत रहती है, तो आप क्या कहना चाहते हैं, इलाके में किस तरह के पानी की जाहिद साहब, शुक्रिया आपका, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मेरा नाम मोहम्मद शरीफ मलिक, मैं गूल बी पंचायत से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं वार्ड नंबर 3 से हूँ। हमारे वार्ड में ख़ास करके पीएचई डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा काम चल रहा है। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि पीएचई डिपार्टमेंट ने कुछ लोगों को यहाँ एजेंट बना के रखा है, जो शाम को व्हाट्सएप पे लिखते कांग्रेचुलेशन, लेकिन होता क्या, उसके घर में 10 पाइपें रखी जाती हैं ताकि वो रोज़ लिखे शाम को कांग्रेचुलेशन एडबली साहब को। लेकिन आप हकीकत में देखो, मेरे वार्ड के अंदर 10 घरों को पुरानी पाइपें उखाड़ के ले गए हैं जी, आपको नहीं देंगे। आज तक 4 महीने हो गए, अभी तक उनको दोबारा पाइपें नहीं लगी, जिसमें एक मस्जिद भी शामिल है। वहाँ पानी का निज़ाम कैसे चल रहा है जनाब? बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। कहाँ चल रहा है पानी? वही गड़बियों वाला सिस्टम जनाब, उठाई गड़बी चल पड़े, 2-3 किलोमीटर पे है पानी, तो वहाँ से लाते हैं और वही पीते हैं। यानी कि इस वक्त यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे बड़ी कुर्सी जो यहाँ पर एसडीएम की कुर्सी भी कई महीनों से खाली है। इलेक्शन की नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही एसडीएम की कुर्सी भी खाली है, तो आप इंतज़ामिया से क्या मोदबाना करना चाहते हैं? मैं मोदबाना अपील करता हूँ, खासकर डीसी साहब से या हायर अथॉरिटी से, कि कम से कम एक विजिलेंस की टीम बनाई जाए। आप देखिए, पूरे सब डिवीज़न के अंदर एक लाइन में 2 पाइपें लगाई जाती हैं और 2 किलोमीटर की बिलें निकाली जा रही हैं। पानी देखो तो पानी कहीं आया नहीं। अगर लाइनमैन को बोलो भाई मेरे पाइप को देखो, वो कहता जनाब मुझे एडब्ल्यू साहब ने कहा वहाँ पाइपें लगानी है, मैं लाइन लगाने के लिए जा रहा हूँ, हमने नई लाइनें लगाई हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं है। और कुछ लोग ऐसे इनके मुलाजिम जो ड्राइविंग करते हैं, पूरे दिन को सवारियाँ ढोते हैं, उनको बोलो यार लाइन को देखो, कहते हैं हमारे काम ही नहीं है। हालात ये हैं कि हमें पानी बूंद बूंद के लिए गाँव में तरस रहे हैं लोग। देखिए, इस तरह की सूरत हाल यहाँ पर चल। हमारे साथ एक और शख्स यहाँ पर जुड़ी है, मोहम्मद शफी मालिक साहब, नायक साहब। शफी नायक साहब, इस वक्त जो रिजर्वर बनाए हैं पीएचई ने मुख्तलिफ जगहों पर, क्योंकि हमारे पास शिकायत भी आई थी बेहमदासा से, जहाँ पर कुछ जो है जानवर जो है वो रिजर्व में मरे हुए हैं, लोगों को गंदे पानी पिलाया जा रहा है। इस तरह की सूरत हाल जो है मोइला की भी सुनाई दे रही है कि नायक मोहल्ला में एक रिजर्वर बनाया गया है, जहां पर वो रिजर्व है वहां पर पानी डालने की बात की जा रही थी, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा गंदा है। अगर उसमें पानी डालेंगे तो लोगों को गलीज पानी पीने पर मजबूर किया जा रहा है। शफी साहब, वो आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? मैं अपने मुँह से क्या कहूँ, आप इस वक्त चलो मेरे साथ, चलो अगर और ले जाओ किस एडमिनिस्ट्रेशन, देखो उसका क्या हाल है। मतलब होज़ देखो, जो रिजर्वेयर उन्होंने बनाया, अभी लकड़ी लगी है उसको, वो बिल्कुल ये बोधी हो चुकी है, उसमें वो जो होते हैं ना क्या, हाँ, खस्ता हाल, और उसमें कीड़े पड़े हैं अंदर बहुत ज़्यादा। यानी कि महकमे ने बोला था कि 1-2 दिन के अंदर उसमें पानी डालना चाहिए। नहीं, मैंने इसको जय साहब को भी उधर ले गया, बोला ये हमारा काम है ही नहीं, उन्होंने पहले बनाया इसका डोम, ऊपर से जो छत होती ना वो भी बिल्कुल नाकुश। मैं आपको एक उसकी वीडियो भी डालूंगा, बिल्कुल उसका जो परसों डाला उनने सीमेंट बिल्कुल ख़त्म है, मतलब अभी मतलब इसमें कोई वो नहीं है कंप्लेंट। यानी कि आप देख रहे हैं कि दूर दराज इलाके से और सब डिवीज़न गूल के सदर मकाम से भी पीएचई की हालत जो है अबतर है। तो इंशाल्लाह फिर इसी तरह से हम दूसरे मसाइल को लेकर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।